नाज़रीन कराम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 5 सदी कबल एक शख्स ने इस बात का दावा किया था कि हमारी ज़मीन गोल है और मुसलसल हरकत कर रही है, लेकिन उस वक़्त किसी ने भी इसकी बात का यकीन नहीं किया था। इस बात के बाद भी तकरीबन 2000 साल तक लोग इसी बात पर यकीन रखते थे कि हमारी ज़मीन साकिन है, सूरज, चाँद और सितारे हमारी ज़मीन के गिर्द ही घूमते हैं। आखिर ये शख्स कौन था जिसने पहली बार दुनिया को ये बताया था कि हमारी ज़मीन साकिन नहीं? जानिए हमारी सीरीज तारीख में गुमनाम अजीम साइंसदान के पार्ट 2 में। दोस्तों, अगर आपका वास्ता कभी रियाजी से पड़ा है तो आप रियाजी में इस्तेमाल होने वाली टर्म ज्योमेट्री से तो वाकिफ ही होंगे। दोस्तों, ज्योमेट्री में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसे मसला फिसागोरस कहा जाता है। इस मसले को पहली बार दरियाफ्त करने वाला भी यही शख्स था। इस मसले का नाम फिसागोरस इसी शख्स के नाम की वजह से पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के एक अजीम साइंसदान फिसागोरस की, और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी साइंसदान के हालात जिंदगी और कारनामों से रोशनास करवाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए अपनी इस वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, फिसागोरस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 5 सदी कबल यूनान के करीब सामूस नामी जजीरे में पैदा हुआ था। इसका वालिद एक दौलतमंद इंसान था जिसने अपने बेटे की तरबियत पर बेदरेग पैसा खर्च किया। इसने अपने बेटे की आला तरबियत के लिए यूनान के सबसे काबिल और बेहतरीन उसातिज़ा का इंतखाब किया। फिसागोरस बचपन से ही एक ज़हीन तालिब इल्म था। इसने बहुत ही कम अरसे में रियाजी और फलसफे में महारत हासिल करके अपने हम रफीक तलबा को पीछे छोड़ दिया। इसकी इस महारत की वजह से इसके उसातिज़ा भी हैरान हुए बगैर न रह सके। दोस्तों, फिसागोरस को सैरो तफरीह का भी बहुत शौक था। तकरीबन 17 साल की उम्र के लगभग फिसागोरस हसूले इल्म के लिए बाबल यानी इराक पहुंचा। उस वक़्त इराक में रहने वाले लोग इल्मो दानिश के हवाले से बहुत मुहज़्ज़ब हुआ करते थे। ये वो दौर था जब यूनानियों की हालत बिल्कुल वहशी हुआ करती थी। फिसागोरस ने कुछ अरसा बाबल में क़याम करके तालीम हासिल की, जिसके बाद इसने बरे सगीर का रुख किया। कई माह सफ़र करने के बाद फिसागोरस इंडिया के इस इलाके में पहुंचा जिसे आज हम बिहार के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि बिहार में फिसागोरस की मुलाकात बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्धा से भी हुई। इस मुलाकात के बाद फिलबदी फिसागोरस ने अमली तौर पर बुद्ध मत इख्तियार तो नहीं की, हाँ अलबत्ता वो इससे मुतासर हुए बगैर भी ना रह सका। इसकी बकिया सारी जिंदगी में बुद्ध मत के ख्यालात और अकायद का काफी गहरा असर नजर आता है। बिहार से रुखसत होने के बाद फिसागोरस मिस्र जा पहुंचा, जहां इसने मिस्र के आलमों से इल्म ज्योमेट्री हासिल किया। मिस्र के लोग इल्म ज्योमेट्री में किस हद तक माहिर थे, ये बात हम आपको दुनिया के पहले साइंसदान सालेस मल्ती की डॉक्यूमेंट्री में बता चुके हैं। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में मौजूद आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिस्र में ज्योमेट्री का इल्म हासिल करने के बाद फिसागोरस ने इल्म ज्योमेट्री में कई जदीद मसाइल दरियाफ्त किए, जिनमें सबसे मशहूर वो मसला है जिसे आज हम मसला फिसागोरस के नाम से जानते हैं। फिसागोरस जब यूनान से रवाना हुआ था तो वो एक नौजवान लड़का था, लेकिन जब वो वापस यूनान आया तो इसकी उम्र उस वक्त 50 साल से ज्यादा थी। यानी फिसागोरस अपनी जिंदगी के कीमती 33 साल हसूले इल्म के लिए सफर में गुजार कर अपने आबाई वतन वापस आया था। अपने आबाई वतन में वापस आने के बाद इसने अपने अफकार की तबलीग के लिए एक जमात बनाई, जहां इसने अपना दरियाफ्त करदा मसला फिसागोरस अहले इल्म के सामने बयान किया तो अहले इल्म हजरात इसकी दाद दिए बगैर न रह सके। इसी वजह से इसे अपने वतन में काफी शोहरत भी हासिल हो गई। फिसागोरस ने सबसे पहले इटली में एक दरसगाह बनाई थी, जहां पर वो अपने शागिर्दों और अकीदतमंदों को मखसूस अकायद की तालीम देता था।
इस दरसगाह में रहने वाले तमाम शागिर्दों को बहुत सख्त कवानीन की पाबंदी करना पड़ती थी। जब भी कोई तालिब इल्म फिसागोरस की शागिर्दी में आता था तो सबसे पहले इसे अरसा खामोशी से गुजरना पड़ता था। दोस्तों, ये 5 साल का अरसा होता था जिसमें हर तालिब इल्म को खामोश रहते हुए अपने उस्ताज़ा के तमाम फरमुदात सुनने पड़ते थे। इस अरसे में इन्हें किसी किस्म का सवाल करने, शक का इजहार करने या एतराज करने की हरगिज इजाजत नहीं होती थी। ऐसे तालिब इल्म जो बहुत ज्यादा ज़हीन होते थे उनके लिए अरसा 5 साल से कम करके 2 साल कर दिया जाता था। फिसागोरस के तमाम शागिर्दों को कुछ पोशीदा मतलब रखने वाले जुमले भी सिखाए जाते थे ताकि इन जुमलों की मदद से वो अपने दूसरे फिसागोरसी भाइयों को पहचान सकें। इन पोशीदा मतलब रखने वाले जुमलों में से कुछ जुमले और इनके मतलब ये थे: ऐसी मछली ना खाओ जिसकी दुम स्याह हो। पोशीदा मतलब: ऐसे शख्स की सोहबत में ना बैठो जिसकी शोहरत इसके बुरे अमाल की वजह से दागदार हो। आग को तलवार की नोक से हरकत ना दो। पोशीदा मतलब: जो शख्स पहले से तुम्हारा दुश्मन हो इसको मजीद गुस्सा दिलाकर इसकी अदावत की आग को ना भड़काओ। फिसागोरस के फलसफे में औरत का बहुत एहतराम था। वो औरत को तरक्की की राह में मर्दों के बराबर देखना चाहता था। इसके ये ख्यालात यूनानी दौर के एक और दानिश्वर अरस्तु के ख्यालात से बिल्कुल मुतजाद थे। फिसागोरस की जमात में शागिर्दों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिसागोरस की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर उस वक़्त के हुक्मरानों ने फिसागोरस की मुखालफत शुरू कर दी, जिसके जवाब में फिसागोरस ने भी सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और हर वक्त हुक्मरानों पर नुक्ताचीनी करने लग गया। इस बात का नतीजा ये निकला कि फिसागोरस को इटली से बेदखल कर दिया गया। फिसागोरस ने अपनी जिंदगी में मसला फिसागोरस के अलावा और भी कई दरियाफ्तें की थी। जैसा कि फिसागोरस वो पहला शख्स था जिसने इस बात का दावा किया था कि हमारी जमीन गोल है और वो फिजा में साकिन नहीं बल्कि मुतवातर हरकत कर रही है। फिसागोरस से पहले और 2000 साल बाद तक दुनिया भर के नामवर तरीन साइंसदान भी इस बात पर यकीन रखते थे कि हमारी जमीन साकिन है और पूरी कायनात का मरकज है। सूरज, चांद और सितारे हमारी जमीन के गिर्द ही गर्दिश करते हैं। ये गलत नजरिया 15वीं और 16वीं सदी तक कायम रहा था। फिसागोरस ने ये बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 500 साल पहले बताई थी, जब कोई जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी। चांद के मुतल्लक भी फिसागोरस ने पहली बार ये हकीकत बताई थी कि इसकी रोशनी असली नहीं बल्कि वो सूरज से अपनी रोशनी लेता है और फिर इसे हमारी जमीन की तरफ भेज देता है। इटली से निकाले जाने के बाद फिसागोरस ने मेटापोंटम के शहर में पहुंचकर सियासत को खैराबाद कह दिया और वहां एक बुरे आलम की जिंदगी इख्तियार कर ली और वहीं गुमनामी की हालत में इसकी मौत वाक़या हुई। मगर इसका नाम इसके दरियाफ्त करदा मसले के बायस ज्योमेट्री की हर किताब में हमेशा के लिए जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।